नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे रोकने का हमारा कुदरती सिस्टम ही फेल हो जाए तो क्या होगा? हाल ही में आई 2 नई स्टडीज ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ दुनिया की सिर्फ 32 कंपनियां आधी दुनिया का कार्बन उत्सर्जन कर रही हैं और दूसरी तरफ हमारे समुद्र जो इस जहर को सोखते थे अब कमजोर पड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस एनवायरमेंटल इमरजेंसी की तह तक जाएंगे। प्रकृति ने हमें कार्बन सोखने का एक अद्भुत उपहार दिया है, हमारे महासागर। ये समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड के करीब 30% हिस्से को सोख लेते हैं, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा विलेन आ गया है, माइक्रोप्लास्टिक। समुद्र में बढ़ता माइक्रोप्लास्टिक वहाँ के सूक्ष्म पौधों की प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्षमता को घटा रहा है, और जब ये पौधे मरते हैं तो कार्बन समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिससे महासागरों की कार्बन सोखने की क्षमता लगातार गिर रही है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का आधा कार्बन उत्सर्जन सिर्फ 32 जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कंपनियां कर रही हैं? सऊदी अरामको इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसने अकेले 170 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो निजी कंपनियों में एक्सन मोबिल सबसे बड़ा प्रदूषक है, जिसका उत्सर्जन 61 करोड़ टन रहा है। और जब सरकारी कंपनियों की बात करें तो टॉप 20 प्रदूषित कंपनियों में से 17 सरकारी कंपनियां हैं जो सऊदी अरब, रूस, चीन, ईरान और भारत जैसे देशों की हैं। इस रिपोर्ट में भारत का जिक्र भी है। भारत की सार्वजनिक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अगर दुनिया के सर्वाधिक उत्सर्जक देशों की सूची में राजकीय कंपनियों को रखा जाए तो कोल इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उत्सर्जक कंपनी साबित होगी। कुल मिलाकर कोल इंडिया दुनिया के 9वें सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में सामने आई है। यह हमारे लिए एक बड़ा अलार्म है कि हमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर कितनी तेजी से बढ़ना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बहुत देर हो चुकी है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे अहम है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और इसे नियंत्रित करने की क्षमताओं को बढ़ाना। समुद्रों को बचाने के लिए माइक्रोप्लास्टिक के प्रदूषण को रोकना ही एकमात्र रास्ता है। स्वच्छ ऊर्जा की बात की जाए तो जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करके हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ हम सबको भारी पड़ सकता है। ये सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और पर्यावरण के प्रति जागरूक बने। आपको क्या लगता है, क्या ये बड़ी कंपनियां कभी अपना उत्सर्जन कम करेंगी? अपने विचार कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।